अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल मल्टीलिंगुअल। सो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि लेटर और एप्लीकेशन के बारे में मैंने बात की थी कि किस तरह से हम लेटर को और एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, कैसे फॉर्मल वे में और इनफॉर्मल हम लिख सकते हैं। एज़ वी नो दैट कि इनफॉर्मल वे में हम तभी लिखते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, हम फ्रेंकली उसको जो है डील करते हैं उस पर्सन के साथ भी, और बिकॉज ऑफ डीलिंग विद दैट पर्सन इन फ्रैंक वे, सो दिस इज़ वाई वी आर राइटिंग इनफॉर्मल। सो हम इनफॉर्मल तभी लिखते हैं जब हम किसी के साथ फ्रैंक होते हैं, और लाइक बीइंग अ फ्रेंड और बीइंग अ सिबलिंग्स लाइक दिस। तो हमारे पास कोई ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं होती हैं। लेकिन फॉर्मल हम उस वे में लिखते हैं जब हम अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, हम कंपनी के हेड को, किसी एजुकेशन डायरेक्टर को, इन सब को अगर हम लिख रहे होते हैं तो इसमें बात आती है फॉर्मल की। तो हम इंतहाई फिर फॉर्मल एक अंदाज़ में लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास ईमेल्स वगैरह होते हैं, ये सारे फॉर्मल होते हैं। एप्लीकेशन लेटर्स, ये सारे, इनमें फिर डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन के साथ किस तरीके से वो डील करता है आपसे, तो आप उसी अंदाज़ में या उसी मैनर में उसे जो है फिर लिखते हो। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये है लेटर। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने रिवील किया था कि हम लेटर को लेके चलेंगे। मैंने इसलिए भी लास्ट वीडियो में ये रिवील किया था क्योंकि एज़ वी डन द पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन, तो वहाँ पे हमारे पास एक प्रोनाउन आता है योर्स एंड एडजेक्टिव आता है योर। तो इस चीज़ के लिए भी मैंने कंसर्न किया था इस चीज़ को भी, कि इस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए कि एंड जो हम एंडिंग करते हैं लेटर की या एप्लीकेशन की, कुछ भी ऐसा, तो उसमें हम थोड़ा सा वहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक के पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन में हमने इस तरह से करना है, उसकी वजह से हम वहाँ पे थोड़ा गलत कर जाते हैं। सो इसीलिए भी मैंने इस टॉपिक को लिया है, ताकि इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे तो बहुत से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी और करेक्शन हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। So letter to your friend, congratulate him her on his her success। तो लेटर हमारा इसका पॉइंट क्या है, कीवर्ड क्या है इसका, कि हम अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उसकी अच्छी जो एक जीनत है, जो उसकी अच्छी एक परफॉर्मेंस है या उसकी सक्सेस है, उसके लिए हम उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि लेटर में हमारे पास कंपोनेंट्स कितने होते हैं। एज़ वी नो दैट कि हम एप्लीकेशन के लिए भी, लेटर के लिए भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम कंसिडर करते हैं और उसके बाद उसकी राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेटर में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 टाइप के कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं कि किस तरह से हमने उसे लेके चलना है आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टू एड्रेस, जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम रेसिपेंट को एड्रेस करते हैं। एज वी नो दैट जैसे हम किसी के बारे में लिख रहे हैं, सबसे पहले हमें उसको, जैसा कि टू हम वहाँ यूज़ करते हैं जैसे हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं जिसके बारे में बात हो रही है, या रेसिपेंट को एड्रेस करते हैं। अब एड्रेस करने के आगे क्या क्या पॉइंट्स हैं ये मैं आगे आप लोगों को क्लियर करूँगी। फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कॉम्पोनेंट, सो टू एड्रेस, इसमें हम रेसिपेंट, हमारे पास आ जाता है बॉडी, एक्सप्लेनिंग द रीज़न बिहाइंड द लेटर। अब बॉडी में मेन हमारे पास क्या होता है कि हम एक्सप्लेन रीज़न को, और हमारी ये एफर्ट होती है, ये कोशिश होती है कि हम सबसे जो फर्स्ट लाइन है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि सब कुछ बिगनिंग क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमने इतना लंबा कुछ बॉडी में लिख दिया, इतना लॉन्ग हो गया है वो, और बात की उसमें समझ नहीं आ रही, और एंड में जाके हमें पता चला है कि वो लेटर किस चीज़ के लिए था। सो हमने इन द फर्स्ट लाइन ही उसको जो है बिल्कुल क्लैरिफाई करना होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें या हमारा पर्पस क्या है ये लेटर लिखने का। सो दिस इज़ डन। पॉइंट नंबर 3 जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है एंडिंग और क्लोज। तो क्लोज कैसे करना है, एंडिंग कैसे करनी है, ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये बैक टू बैक जो है इन्हें फॉलो किया जाता है एक मेथड के तहत, एक रूल के तहत, कि कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ़्ट से या राइट से, और फिर बॉडी किस तरीके से हमने शेप करनी है, और इन द एंडिंग हमने क्लोज कैसे करना है या एंडिंग कैसे करनी है, तो उसको भी हमने कहाँ पे प्लेस करना है और किस तरह से एंडिंग होनी चाहिए, कॉमा का यूज़ कहाँ पे होना चाहिए एज हमारी राइटिंग में, कि जब हम यूज़ करते हैं डैश, कॉमाज एंड ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स, ये बहुत अच्छा एक इफेक्ट जाता है आपके लेटर का,
कि बहुत इफ़ेक्टिव लेटर था और या बहुत इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन था, और उसमें बात की समझ भी आती है कि कहाँ पे हमने गैप किया है या कहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। एज़ वी नो दैट कि पंक्चुएशन मार्क्स में तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन मार्क्स के ज़रिए, उन साइंस के ज़रिए हमें पता चलता है कि यहाँ पे लिखने वाले ने किस चीज़ को जो है वो एड्रेस किया है। सो इसी के साथ ही अभी आगे हम देखते हैं कि हमारी वीडियो में इन 3 कंपोनेंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, हमने 3 कंपोनेंट्स को क्लियर कर दिया। अभी आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव और पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव था सेकंड के, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किस तरह से करनी है, रेसिपेंट को किस तरह से एड्रेस करना है हमने। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि वी आर राइटिंग लेटर टू आवर फ्रेंड ऑन हिज और हर सक्सेस। सो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए, सो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रेंड के नाम को एड्रेस करना है कि हम जो रेसिपेंट है हमारा वो है कौन। एज आई रोट ओवर देयर, रानिया खान। तो यहाँ पे हम एड्रेस किसको कर रहे हैं, जो हमारा रेसिपेंट है उसका हमने नाम लिखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सिटी और स्टेट। या हमने सिटी स्टेट कोई भी यहाँ पे मेंशन करना होता है, जैसा कि ये फ्रेंड या जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जो रेसिपेंट है वो कहाँ से बिलोंग करता है या करती है, उसका जो सिटी है या स्टेट है उससे हमने मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट। तो डेट के जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो हमें पता है, जैसे कि हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते थे कि 12 नवंबर, हम इस तरह से भी इसे प्लेस कर सकते हैं, 12 नवंबर एंड देन कॉमा 2023। ये भी एक हमारे पास फॉर्मेट है डेट का, और एक ये भी फॉर्मेट हमारे पास डेट का है, जैसे नवंबर 12 उसके बाद कॉमा 2023, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है एक बिगनिंग वाला, स्टार्टिंग वाला, वो हमारा ये 3 पॉइंट्स पे जो है वो आता है कि सबसे पहले नेम आएगा, उसके बाद स्टेट या सिटी को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड देन डेट हम मेंशन करेंगे इन द एंड कि जिस दिन हम वो लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा पॉइंट हो गया, एड्रेस, सिटी और स्टेट एंड डेट, ये डन हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डियर फ्रेंड, कि हमने स्टार्ट करना है कि जैसे हम जिसको एड्रेस कर रहे हैं, जो रेसिपेंट है, या तो हम यहाँ उसका नाम, एज वी नो दैट कि हमने नाम जो है अभी अभी ऊपर मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डियर फ्रेंड करके कर सकते हैं। अगर हम सिस्टर की बात करें, वी कैन से दैट डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, अपने किसी सिबलिंग को अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो उसी तरह से रेसिपेंट के हवाले से अगर हम जिसको रेफ़र कर रहे हैं वो उसी तरह से चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बॉडी का, कि हमने बॉडी को किस तरह से सबसे पहले क्या लाइन मेंशन करनी है जिसमें क्लैरिफाई हो जाए। एज आई टोल्ड यू कि अगर हम कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए कर रहे हैं ऑन हिज हर सक्सेस, तो हम पहली लाइन में ही उसे क्लैरिफाई करेंगे। सो आई हैव जस्ट लर्न ऑफ योर रिजल्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। तो इस तरह से हमने फर्स्ट लाइन में ही उसे प्लेस कर दिया कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या अपने फ्रेंड को किस चीज़ के लिए ये लेटर लिख रहे हैं, उसका जो मेन पर्पज़ है वो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा। तो ये हमारे 2 कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। अभी हम देखते हैं एंडिंग किस तरह होती है, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एज वी नो दैट कि हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए, ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है, इसे हम आगे लेके जाते हैं कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव में एंडिंग में, क्लोजिंग में हमारे पास क्या है। जब हम एंडिंग करते हैं, क्लोज करते हैं, एज वी नो दैट कि वी आर राइटिंग द लेटर टू आवर फ्रेंड, और फ्रेंड के साथ वी आर बिकमिंग टू मच इनफॉर्मल, हम इनफॉर्मल वे में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले इनफॉर्मल वे के लिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है इनफॉर्मल वे में एंडिंग कर सकते हैं। इनफॉर्मल वे की बात हो रही है तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। एज वी नो दैट योर एंड योर्स, योर्स जो है हमारे पास प्रोनाउन है, योर जो है हमारे पास एक एडजेक्टिव है। सो योर वेल विशर और फिर कॉमा, योर डियरेस्ट फ्रेंड, कॉमा यूज़ कर सकते हैं हम, योर लविंग फ्रेंड, ये हमारे पास क्या हो गए, इनफॉर्मल वे में हमने यूज़ किया, तो हमने योर का इस्तेमाल किया जो कि एक एडजेक्टिव है हमारे पास। और इसी तरह अगर मैं फॉर्मल वे की बात करूं तो हम क्या यूज़ करेंगे, योर्स यूज़ करेंगे, विच इज़ शोइंग दैट समथिंग इज़ बिलोंगिंग टू अस। हमारी जो बिलोंगिंग है वो ये योर्स शो ऑफ कर रहा है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि उस टॉपिक को क्लियर करते हैं जब पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन, उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं
कि हमें तो ये बताया गया था कि पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हमने आगे कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करना, इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ। लेकिन हम कोई भी वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं नाउन की। एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज़ हो सकता है, इसी तरह प्रोनाउन प्लस नाउन यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन बाकी कुछ जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो यूज़ हो सकते हैं। एज वी हैव सीन ओवर हेयर कि यहाँ पे हमने सिंसियरली का यूज़ किया विच इज़ एन एडवर्ब। तो सिंसियरली हमारे पास एक एडवर्ब है, ये यहाँ पे हमारी जो वो बिलोंगिंग है उसे शो ऑफ कर रहा है फॉर्मल वे में। यहाँ पे इनफॉर्मल वे की मैंने आपसे बात की, यहाँ पे फॉर्मल वे की बात हो रही है कि व्हेन वी आर राइटिंग अ लेटर और एप्लीकेशन टू आवर बॉस, टू आवर मैनेजर, टू हेड ऑफ द कंपनी, टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इस तरह के लेटर्स के लिए, इस तरह के फॉर्मल वेज के लिए हम ये यूज़ करते हैं, यहाँ पे प्रोनाउन जो है हम प्लेस करते हैं। योर सिंसियरली, योर्स ओबीडियंट और सिंसियरली। हम सिर्फ सिंसियरली भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ एन एडवर्ब विच इज़ शोइंग इटसेल्फ एंड स्टैंडिंग अलोन इटसेल्फ। ये अपनी स्टैंडिंग खुद करके यहाँ पे एक पोजेशन को शो ऑफ कर रहा है कि ये चीज़, इस चीज़ की बिलोंगिंग मुझसे है, ये लेटर मुझसे बिलोंग करता है। गॉट इट? सो यहाँ पे एंड में फिर हम क्या करते हैं, जब हमारा लेटर एंड हो गया तो हम अपना नेम यहाँ पे प्लेस करते हैं इन दी एंड। शुरू में अपनी पोजेशन शो ऑफ करेंगे या ये अपनी बिलोंगिंग शो ऑफ करेंगे कि ये लेटर मुझसे बिलोंग करता है, और उसके बाद इन दी एंड हम अपना नाम लिखेंगे। तो ये हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक इनफॉर्मल वे का और दूसरा फॉर्मल वे का। इस तरीके से हम इसे प्लेस करके एडजेक्टिव को, प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं। तो राइट स्टूडेंट्स, होपफुली कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।